स्कूल की गलियारों में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। फेस्टिवल खत्म हो चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस लड़की की थी जो रातों रात गायब हो गई थी, हाना किम। उस दिन के बाद से ना उसकी कोई खबर थी, ना कोई संदेश। क्लास में उसका खाली डेस्क जैसे जेसन के सीने में एक ठंडी जगह बना चुका था। वह चुप था, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती थी। किसी को फर्क नहीं पड़ा, पर जेसन ली को पड़ा। उसने लाइब्रेरी, स्कूल के लॉन, यहाँ तक कि कैंटीन के उस कोने तक खोजा, यहाँ वह अकेले बैठा करती थी। उसकी आदतें अब उसकी याद बन चुकी थी, और वो यादें अब हर पल उसे बेचैन कर रही थी। जैसन ने पहली बार उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसने स्कूल के रिकॉर्ड्स देखे। हाना की माँ अस्पताल में नर्स थी और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। जैसन उसी शाम उस कॉलोनी तक जा पहुंचा जहां की गलियों में उसका कारवां कभी नहीं गुजरा था। वहां सब कुछ छोटा था, इमारतें, रास्ते और जिंदगी। लेकिन उसे वहां ना कोई हाना दिखी, ना उसकी माँ। पड़ोसियों ने बताया कि हाना की माँ की ट्रांसफर हो गई और वो दोनों शहर छोड़ चुके हैं। जेसन के कदम वहीं रुक गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस वापिस आकर गाड़ी में बैठा और अपनी सीट पर बैठा रहा, सिर झुकाए, आंखें बंद, और मन में एक ही सवाल, वो बिना बताए क्यों गई। रातें आने लगी बिना नींद की और दिन गुजरने लगे बेमतलब के। अब हर छोटी चीज में हाना की मौजूदगी थी। लाइब्रेरी की वो खामोश टेबल, कैनवस का वो भीगा हुआ कॉर्नर, डांस की वो धीमी धड़कन और क्लास की वो खाली सीट। जेसन बदलने लगा था। उसने पहली बार अपनी पेंटिंग खुद से बनाना शुरू किया। उसमें रंग नहीं, सिर्फ काले सफेद भाव थे, बिछड़न, इंतजार और शांति। वो तस्वीरें जिनमें कोई चेहरा नहीं, सिर्फ भाव थे, और हर चित्र में एक ही लड़की की परछाई होती थी, हाना। स्कूल में हर कोई हैरान था, जेसन अब पहले जैसा नहीं रहा। उधर हाना ने एक नए शहर में एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। उसकी माँ ने उसे वहाँ ले जाना जरूरी समझा ताकि वह उस दुनिया से दूर हो जाए जहाँ इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट से जानी जाती थी। हाना मान गई थी, पर उसका दिल वहीं पीछे छूट गया था। हर शाम वह स्कूल की खिड़की से डूबते सूरज को देखती थी, जैसे जेसन की आंखें याद आ रही हों। और उसी समय सियोल की सर्द हवाओं में जेसन की पेंटिंग्स एक प्रदर्शनी में लगी, और हर पेंटिंग के नीचे लिखा था अनकही कहानी, उसके नाम जो अब नहीं मिलती। 6 महीने बीत चुके थे। सियोल की गलियां पहले जैसी ठंडी नहीं थी। बसंत की हल्की गर्माहट शहर को छूने लगी थी, लेकिन जेसन ली के दिल में अब भी सर्दी थी। उसने बहुत कुछ बदल दिया था। पार्टीज छोड़ दी थी, स्टेटस की दिखावे वाली दुनिया से दूरी बना ली थी। अब उसका वक्त सिर्फ आर्ट में बीतता था। उसकी बनाई पेंटिंग्स अब शहर भर में मशहूर हो चुकी थी। एक प्रदर्शनी लगने वाली थी, रिफ्लेक्शंस बियॉन्ड द सरफेस, जिसमें शहर के युवाओं की सबसे सच्ची भावनाओं को दर्शाने वाली कला दिखाई जानी थी। उधर हाना किम भी अपनी पढ़ाई में मगन थी, नए स्कूल में, नए शहर में, लेकिन उसके अंदर अब एक सूनापन बस चुका था। वह किसी से घुलती नहीं थी। उसके भीतर कुछ था जो कभी कहा नहीं गया, जो कभी पूरा नहीं हुआ। एक दिन उसके नए स्कूल की आर्ट टीचर ने बताया कि एक एक्सपोजिशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स को सियोल भेजा जा रहा है, और उसमें हाना का नाम भी था। हाना का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। सियोल, वो शहर जहां वो सब पीछे छोड़ आई थी। उसे डर था, पर वो नहीं रुकी। जैसे ही वे सियोल पहुंची, एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर लौट आई। वे शहर की गलियों को देखती रही, और हर कोना उसे जेसन की याद दिलाता रहा। और फिर वो पल आया जब शाम को वह एग्जीबिशन हॉल के भीतर दाखिल हुई, तो सामने एक बड़ी सी दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी, एक लड़की की पीठ जो हल्की रोशनी में एक बंद खिड़की की ओर देख रही थी। उसके नीचे लिखा था, टू द गर्ल हु नेवर लुक बैक बट आई ऑलवेज वेटेड। हाना के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानती थी ये पेंटिंग उसी के लिए थी। भीड़ के बीच एक सादा काले कपड़ों में खड़ा लड़का लोगों से दूर एक कोने में सिर्फ उसी पेंटिंग को देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, गहराई थी और इंतजार था। हाना ने चाहा मुड़ जाए, पर उसके कदम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगे।
वो पल जब दोनों की आंखें मिली, हवा जैसे रुक गई। जेसन ने होले से मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे वो कहना चाहता हो तुम आ गई, और हाना ने सिर झुका लिया जैसे जवाब दे रही हो हाँ, लेकिन देर हो गई। वो आमना सामना कुछ कह नहीं पाया, लेकिन दिल की जुबान चल पड़ी थी।